जिन मनुष्यों ने दैत्यों से भयभीत होकर पलायन किया और सन्यासी हो गए, उस वर्ग विशेष को हम सम्मानजनक रूप में उदासीन कहने लगे। जैसे किसी दृष्टि न कहकर दिव्यचक्षु कह दिया, नहीं, इसमें गुणात्मक भेद है। विश्वामित्र का स्वर तेजोमय हो चला था। उदासीन उनको कहा गया है जो साधारण मानवीय दोषों और अन्य मायावी चक्करों के आसन से बहुत ऊंचे उठ गए हैं, जो तटस्थ हो गए हैं, साक्षी भाव में लीन हो गए हैं। ऊंचा है जिसका आसन वह है उदासीन, जो चेतना के पर्वत शिखर पर बैठा है वह है उदासीन। अद्भुत। लक्ष्मण चकित रहेगा। गुरुदेव, इस कौन से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तभी तो मैंने तुमसे कहा कि तुम एक ही दृष्टि है, जीवन को मत बांधो। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं पर्वत से नीचे गिरती नाचती गाती आनंदित जलधारा को नदी मानता हूँ, समतल प्रदेशों में शांत बहती उदास जलधारा को कोई नदी है, तो उस व्यक्ति को तुम क्या कहोगे? उस व्यक्ति को अज्ञानी लक्ष्मण कहा जाएगा। तीनों ठाक लगाकर हंस दिए। गुरुदेव राम बोले, लक्ष्मण, अनेक अवसरों पर बातचीत करते समय सामने वाले व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा, मान इत्यादि को भूलकर केवल चर्चा को ही महत्व दे देता है। ऐसे समय अनेक लोगों की दृष्टि में वह क्रोधी अथवा उच्छृंखल मान लिया जाता है, किंतु लक्ष्मण निर्दोष है। यह उसकी सरलता और सहजता की ही है। राम विश्वामित्र ने संकेत से राम को रोका और बोले, यह लक्ष्मण की विशेषता है, उसका गुण है, और यही हमारे मार्ग की शक्ति है। यह चर्चा करता रहेगा और समय का पता ही नहीं चलेगा। लक्ष्मण के सगरो राम की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। तुम्हारे मन में कुछ और प्रश्न हो तो तुम पूछ सकते हो। विश्वामित्र बोले, संकोच को तनिक भी स्थान न देना, अर्ध्य की बात यथावत रखना। आपने अभय दिया गुरुदेव, यह मुझे अति प्रिय लगा। लक्ष्मण के स्वर में सम्मान था, अन्यथा होता तो इसके विपरीत। यदि हम अपने से बड़ों से कोई प्रश्न पूछें और उसका उत्तर उसके पास न हो तो प्रश्नकर्ता को गलत ठहरा देते, उसे अशिष्ट या ज्ञानी कह देते। वह मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम स्वयं अपने को अज्ञानी स्वीकार कर चुके हो। विश्वामित्र के कथन के साथ ही वायुमंडल में हंसी के स्वर नाच उठे। मेरा प्रश्न है कि आप राक्षसों के से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम को ही मांगने क्यों आए? तुम्हारा प्रश्न उचित है, मुझे ही लक्ष्मण जी को भी मांगना चाहिए था। विश्वामित्र ने जानबूझकर इस प्रश्न को की गंभीरता सिपाही जो श्री राम को मांगने आया था, वह इतना तो स्पष्ट जानता है कि लक्ष्मण जी तो उसे बिना मांगे मिलेंगे। आपकी चतुराई पर मैं आपको नमन करता हूँ गुरुदेव। राम को मैंने यूं ही नहीं चुन लिया। सहजता विश्वामित्र के स्वर ने इस हास प्रयास को प्रवेश से छलांग लगाई। इसकी पृष्ठभूमि राम को सूक्ष्म रूप से किया गया मेरा शोध है। शेष राजा और उसके राजकुमार इत्यादि भोग विलास में डूबे हुए हैं। उनके राज्य की सीमा में आकर राक्षस आतंक न फैलाएं, इतनी व्यवस्था वे किसी प्रकार कर पा रहे हैं। राज्य की नहीं, बल्कि कहा गया जाए कि उनके राजप्रसादों में राक्षसी आतंक प्रवेश न करे, इसके लिए सेना है। यदि किसी साधारण सरल व्यक्ति को कोई दुष्ट सताता है तो उसकी रक्षा के लिए और दुष्ट दलन के लिए कोई दौड़ा नहीं आता। वास्तविक अक्षत्रिय तो वही है जो दीन दुखियों के हित के लिए लड़े, निर्बलों की सहायता करे। हाँ, यही तो कहते हैं सभी अक्षत्रिय। लक्ष्मण के स्वर में बाल सुलभ सहजता थी। नहीं, विश्वामित्र का स्वर कठोर हो गया। कोई भी अक्षत्रिय ऐसा नहीं कर रहा, केवल श्री राम ही अक्षत्रिय शिरोमणि है। श्री राम के विषय में मैंने बहुत अनुसंधान किया। मुझे बताया गया कि राम अपने पिता की प्रजा का पालन स्वयं पिता के रूप में करता है। अन्याय अत्याचार राम सहन नहीं करता। राम समदर्शी और उसकी दृष्टि में भेदभाव नहीं है। दुष्ट दलन में उसका जैसा कोई नहीं है। दुष्ट दलन में उसके जैसा और कोई नहीं। ये बातें तो आपको हमारे पिता से कहनी थी। गुरुदेव लक्ष्मण आनंदित स्वर में बोला, वे तो हमें अभी तक दूध पीते बालक ही समझते हैं। दशरथ देखेंगे कि इन्हें दूध पीते बालकों से रक्त पीने वाले राक्षसों के प्राणों को पी लिया है। विश्वामित्र किसी सौपन में खो गए थे। राम, मैं तुम दोनों को अनेक दिव्य शक्तियां दूंगा। मुझे विश्वास हो गया है कि शक्ति का
दुरुपयोग तुम्हारे द्वारा कभी हो ही नहीं सकता। आपकी अनुकंपा है गुरुदेव। राम का स्वर विनीत था। आपके अभीष्ट को हम सिद्ध कर पाएं, ऐसा आशीर्वाद दिए। राक्षसों को लेकर मेरे मन में कुछ प्रश्न है। अनुमति की आवश्यकता या औपचारिकता पर ध्यान मत दो। पूछो राम। जिन्हें आप राक्षस कह रहे हैं, क्या वे मनुष्य जाति के नहीं हैं? जनमानस की यह धारणा क्यों बन गई है कि राक्षस उनको खा जाते हैं? वे भयानक और शक्तियों के अक्षय भंडार हैं। मैंने तो सुना है गुरुदेव, ये मायावी युद्ध में भी प्रवीण है। लक्ष्मण मुस्कुराया। ऐसा पिताजी द्वारा कहा गया था। राक्षस मनुष्य जाति के ही हैं। विश्वामित्र ने लक्ष्मण के प्रयास पर ध्यान नहीं दिया और अपने विचार प्रवाह की धारा के सारे बंध खोलने लगे। बल्कि यह कहना ही संगत है कि राक्षस और कोई नहीं, मनुष्य ही है। किंतु किसी असहाय को छलकर उसकी दुख देकर प्रसन्न होने के भाव ने इस वर्ग विशेष के मनुष्य को राक्षस बना दिया। हत्यारे डाकुओं के संगठन का नाम ही राक्षस जाति है। इनका भय बना रहे, इसलिए ये निर्बलों की हत्या करते रहते हैं, उन्हें क्रूर यातना देते रहते हैं, जिससे इनका नाम सुनते ही जनमानस कांप उठते। मैंने सुना है गुरुदेव, लक्ष्मण के स्वर में जिज्ञासा मिश्रित आवेश था, कि राक्षस ऋषि मुनियों को खा जाते हैं। यह क्या उसके द्वारा प्रचारित कथा है अथवा कुछ और? इस रहस्य का उद्घाटन करें। लक्ष्मण विश्वामित्र की आंखों में जैसे ज्वाला की लपटें उठ रही थी। इसमें कुछ भी रहस्य नहीं है, यह यथावत सत्य है। राक्षस वास्तव में ऋषि मुनियों को खाकर उनकी हड्डियों का ढेर लगाते रहे हैं। किसी की हत्या कर देना उसे खा जाने ही तो है। किंतु कुछ राक्षस निर्बक्षी भी हो गए हैं। वे अपने आतंक को प्रदर्शित करते के भाव से मनुष्य को मारकर खा जाते हैं। ऋषि मुनि तो निरीह हैं, उन्हें कोई सत्य के मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक मनुष्य निरीह है, और जो सत्य के संबंध जागृत लाए, बोध जगाए, ज्ञान की ज्योति को घर घर जलाता जाए, ऐसे मनुष्य प्रत्येक मनुष्य ऋषि मुनि हैं। वह से अन्यायी और अत्याचारी मनुष्यों का शत्रु बन जाता है। राजशक्ति भी ऐसी बुद्धिजीवी को नहीं सहती जो उसे उसकी गलत नीतियों से अवगत कराए। क्या क्षत्रिय राक्षसों को दंडित नहीं करते? राम ने जैसे सुनने में अपना ओजस्वी स्वर मुखरित किया। अब अधिकांश क्षत्रिय केवल अपनी निजी स्वार्थों की रक्षा कर रहे हैं। दीन दुखी प्रजा से उनका संबंध विच्छेद हो गया है। विश्वामित्र के स्वर में धिक्कार था। राजशक्ति का उपयोग राजा अपने विलास के लिए कर रहे हैं। बड़े बड़े राजपार्षदों में रहने वाले और अपनी प्रजा को अपने अधिकारियों की दया पर छोड़कर आश्वस्त रहने वाले राजा के राज्य में प्रजा सदा कष्ट और दुख पाती है। गुरुदेव, राम जैसी अग्निपुंज बन गए। राम आपके मुख हैं और प्रतिज्ञा करता है कि वह क्षत्रिय धर्म की रक्षा करेगा। अब राक्षसी आतंक का सर्वनाश होगा। राम विश्वामित्र ने आगे बढ़कर राम को हृदय से लगा लिया। उसकी आंखों से दो जल बिंदु टपके। संसार तुम्हारी राह जो रहा है, तुम दीनबंधु बनकर सबका उद्धार करो। संध्या समय भगवान सूर्य और जैसे स्नान करने के लिए सरयू नदी में उतर रहे थे। सरयू का जल स्वर्णिम आभा से अलंकृत था। स्नान इत्यादि कर वे सभी तट पर पत्तों और तिनकों के समान आसनों पर आकर बैठ गए। राम लक्ष्मण विश्वामित्र मिलकर इन आसनों को बनाया था। उन्होंने देखा कि राम लक्ष्मण पत्ते और तिनके बिना के काम भी इतने सहज और निराहरिता के साथ कर रहे हैं कि जैसे राजकुमार न पर साधारण वनवासी हों। राम, मैं तुम दोनों को भला और अति भला नाम की दो दिव्य विद्याएं देना चाह रहा हूँ। अनेक राक्षसों ने प्रयत्न किया कि इन विद्याओं को मुझसे सीखे, किंतु उन्हें अपने छल कपट के उपायों के पश्चात भी सफलता नहीं मिली। गुरुदेव, क्या ये दिव्य विद्याएं
शास्त्र परिचालक हैं? लक्ष्मण ने पूछा। नहीं पुत्र, इन विद्याओं का अभ्यास करने पर तुम्हारे शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार होगा। तुम सदा रोग मुक्त रहोगे। भूख, प्यास, थकान इत्यादि साधारण प्राकृतिक आवश्यकताएं तुम्हें सताएंगी नहीं। इस विद्या के बल के कारण कोई भी तुम पर सोते समय अथवा तुम्हारी असावधान अवस्था में तुम पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। ज्ञान के अक्षय भंडार तुम्हारे आगे सर्वथा खुल दे जाएंगे। ये विद्या तुम्हारे दिव्य कवच होंगी। राम लक्ष्मण नतमस्तक हो गए। विश्वामित्र ने उन्हें छुआ। दोनों को एक अलौकिक आज्ञात लगा और जैसे दिखाई दिया कि जैसे विश्वामित्र पवन देव के समान वायु रूप में उनके शरीर में तीव्र गति से विचरण कर रहे हैं। जैसे उन्हें लगा कि जैसे वे ज्ञान के प्रकाश से भर गए हैं। उनका शरीर स्वयं को अति बलशाली अनुभव कर रहा था। शक्ति का ऐसा जोर कि वे जैसे पर्वतों को उखाड़ फेंके। उन्हें लगा कि जैसे अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हों। ब्रह्मांडों की भीड़ उनमें समाती जा रही थी। यह सब क्या घट रहा है, इससे सर्वदा अपचरित थे। उन्होंने तो शास्त्रों का अध्ययन कर विद्या प्राप्त करने की विधि ही जानी थी, किंतु केवल शक्तिपात के माध्यम से बल ज्ञान को क्षणों में दूसरे शरीर के स्थानांतरित कर योग केवल